सही दर्द और सही दवा अगर सही समय पर मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार फिर कहता हूं, सही दर्द और सही दवा सही समय पर मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं लगता। ये शब्द पूज्य गुरुदेव के हैं। गुरुदेव हम लोगों को कहते थे और हमने उनके जीवन में झांक करके ये चीज देखी कि संसार से निकलने का जो दर्द है वो उनको सही समय पर पैदा हुआ। 9 साल की उम्र में मन के अंदर दर्द पैदा हुआ कि यहां से बाहर निकलना है। सही दर्द। हमारे आपके कोई दर्द है? ये दर्द भी कोई दर्द है? बाथरूम का दरवाजा बनवाने का दर्द है, एक फ्लोर खड़ा करने का दर्द है, किसी को एक दुकान खोलने का दर्द है, किसी को पढ़ाई का दर्द है, किसी को साड़ी खरीदने का दर्द है, किसी को लाड़ी और गाड़ी का दर्द है। ये भी दुनिया के कोई दर्द है? जिन दर्दों में आप और दुनिया जीती है ये दर्द नहीं है, ये भ्रम है। सही दर्द पैदा करो दिल के अंदर। 16, 17, 18 साल की उम्र में जब बच्चा 12वीं पास करता है ना, तब उसके कुछ लोगों के दिमाग में सही दर्द पैदा होता है। देश के सैनिक बनते हैं, दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, माउजर उठाते हैं, गन उठाते हैं। 21 साल की छोटी सी उम्र में कारगिल को फतेह करने का जज्बा रखते हैं। सही दर्द सही समय पर मिल जाए और सही दवा मिल जाए। अभी काहे का दर्द है? महाराज व्यवसाय नहीं चल रहा। हमने पूछा कैपिटल लॉस है कि प्रॉफिट पे? कहते हैं नहीं, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट लॉस को लॉस समझते हैं, इसका दर्द है। सोचो किसके जीवन में कौन सा दर्द पनप रहा है? किसी को खाने का दर्द है, किसी को अपना दिखाने का दर्द है। हाँ, देख ही नहीं रहा है। कोई दर्द है? दर्द तो उनको पैदा हुआ 9 साल की उम्र में, और दर्द की दवा मिली आचार्य शांति सागर जी के प्रथम दर्शन पौने 10 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में देशभूषण जी महाराज सही दवा मिली। वो दवा पीने वाले थे। देशभूषण जी महाराज ने कहा इससे अच्छी एक और दवा है, वो तुमको अच्छे से दबाएगा। उनका नाम ज्ञान सागर जी महाराज है, वहां चले जाओ। सही दर्द है, सही दर्द को बस सही दवा मिल जाए। उनको सही दवा मिली। अजमेर में आए, जब 2 चीजें जीवंत हो गईं, सही दर्द अंदर बना रहा और उसकी सही दवा सामने दिख गई। 11 महीने नहीं लगे। जिस ब्रह्मचारी को 11 महीने पहले जानते नहीं थे, उसको विद्यासागर जी मुनिराज के नाम से कह करके दुनिया के सामने दीक्षित कर दिया। जीवन का वो अद्वितीय दृश्य था, हमने अपनी आंख से नहीं देखा। अभी अजमेर गए थे, एक एक जगह को छू करके महसूस किया। वो आचार्यों की क्या महिमा थी। एक टूटे से पाटे पर बैठ करके छत में ही उन्हीं शिष्य को 4 साल बाद आचार्य पद दे दिया। यहीं से आचार्य बना दिया, तुम आज से आचार्य हो। और खुद चरणों पर बैठ करके अपनी ही बनाई हुई प्रतिमा के सामने बैठ करके नमस्कार करके बड़े बड़े आचार्य इस धरती से बाहर चले गए। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, सही दर्द सही समय पर।
और उसकी दवा भी सही मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता। गुरुदेव छोटी सी चिंगारी बनकर के इस दुनिया में लोगों के सामने धीरे धीरे आए। पूज्य गुरुदेव से हम लोगों ने खुद पूछा, शुरुआत में क्या था? आचार्य जी बोले कोई पहचानता तक नहीं था, रोड में निकलते थे तो लोग हंसते थे। फिर कैसे आगे बढ़े? पूज्य गुरुदेव ने कहा, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा है, देश के जितने भी शीर्षस्थ और मूर्धन्य विद्वान थे, जब एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाता था तो इधर से विद्वान का उधर के विद्वान को फोन जाता था, अपने पंडित भूरामल जी के शिष्य हैं और प्रिय हैं, उन्हीं ने आचार्य पद इनको दिया है। बस इतनी सी आइडेंटिटी ने पूरी दुनिया में आचार्य जी के लिए एक स्पेस खड़ा किया। किस चीज पर? जब बच्चे के पीछे बाप का नाम जबरदस्त जुड़ा हो तो फिर काम जबरदस्त होता है। आचार्य जी के शब्द हैं, तुम्हारे पीछे, जिसके पीछे तुम्हारा नाम जुड़ा हो उसको संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है। मेरे पीछे मेरे पिता का नाम जुड़ा है, मेरे हर काम को संभालने की जवाबदारी उनकी है। उनके पीछे उनके गुरु का नाम जुड़ा था तो उनको संभालने की जवाबदारी उनके गुरु की थी। उनके गुरु ने अपनी जवाबदारी पूरी करी और आज मैं देखता हूं कि मेरा कोई काम, मेरे मन में कोई बात आ जाए, सही दर्द है मेरे दिमाग में, सही दवा है दिल्ली वालों के पास, सही समय आ गया है। अब मैं तो मेहनत बहुत कम करूंगा, जब मेरे पीछे मेरे पिता का नाम इतना पवित्र है, ये जवाबदारी उनकी है, मेरी कौन सी जवाबदारी है।